ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राव के एजेंट तो वाकई हैं। उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, ऐसे और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना, तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले। तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि अभी भारत और कनाडा का रिलेशन कैसे टूट रहा है। कनाडा ने सबसे पहले भारतीय डिप्लोमेट को अपने देश से निकलने को कहा और इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि भारत की जो रॉ है उसने सो कॉल्ड कैनेडियन नागरिक को मारा है, जबकि अभी तक इन्होंने कोई भी सबूत पेश नहीं किए हैं। कनाडा के इसी एक्शन के जवाब में भारत सरकार ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने को भी कहा है और अभी भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस भी बंद कर दी है। तो आइए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोचती है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये, अगर उसने जवाब दे दिया इंडिया का। तो अब देखना ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है? अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी आपने हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो पुलवामा में जब हुआ था वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, जबकि इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द युद्ध की थी। उसने तो अपनी फ़ौज को मरवा के इल्ज़ाम लगा दिया था दुनिया को दिखाने के लिए। सच जो होता है सच सामने आ जाएगा। ये बहुत जल्द, तब भी इनको पाकिस्तान को बदनाम करने की उसने कहा जी इसने किया है, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, ये है वो है, लेकिन उसको पता चल गया, बाद में प्रूफ मिल गया, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया गलत था, इंडिया ने रॉन्ग किया था। इंडिया ने खुद ही सारा अपना ड्रामा रचाया था। इस तरह इंडिया अब ये कह रहा है जी सबूत दें, ये करें वो करें, जबकि इंडिया में मेरे हिसाब से इंडिया मुलव्वस 100% हो सकता है। अच्छा सर, अभी इस सारे मामले में आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह के वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकता, किसी के मामला क्या सीधा करेगा? अपने पाकिस्तान कूद पड़ा है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया एक गुंडा बन चुका है, और उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया पर ये बात आज साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया इंडिया से डरती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज़ ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। अभी कनाडा में जो सिचुएशन एक चल रही है, कनाडा और इंडिया के आपस में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा सा चल रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर कनाडा को सॉरी, मतलब कैनेडियन ऑफिशियल को सॉरी करनी पड़ी है। मतलब ये पावर है इंडिया की, ठीक है। हमारी यहाँ पे अफगानिस्तान हमें कुछ कह दे तो हम आगे से सॉरी क्या, हमें सॉरी करनी पड़ जाती है। हाँ, ये तो है ना, जिस तरह उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ऊपर के जो जितने भी डेलीगेट्स हैं वो अपने अवाम के लिए बोलते हैं ना। हमारे इधर तो ये कोई किसी को कल मार के चला जाए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको क्या पूछेगा। मतलब यहाँ पे पैसे की वो पावर है, जिसके पास जितना जोर चलता है वो यहाँ पे चलाता है, ठीक है। बस अगर कनाडा जैसा कंट्री भी इस हद पे आ चुका है कि मतलब ये कि सॉरी करने पे वो मजबूर हो चुका है इंडिया से या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या समझते हैं इस टाइम पे उनकी पूरी दुनिया में उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हमें भी उनसे जो उनसे सीखने की। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, मार्केट इंडिया की है, ठीक है। हाँ, इसमें आप उनकी पॉपुलेशन देख लें, ठीक है, उनके आप एजुकेशन सिस्टम भी देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ एक आप माने या ना माने, ठीक है, बेशक वो हमारा नेबरहुड कंट्री भी है, बेशक हमारे अगेंस्ट भी है, ठीक है, लेकिन आपको एक रियलिटी को आप मानना पड़ेगा कि यार वो लोग साइंस में तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, सही है सर, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि
कनाडा ऐसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। ऐसे और हमारे यहाँ हुक्मरान पे जो है- अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। सर देखें, इसमें ये मेजर रोल वो आपके हुक्मरानों का आता है, ये ठीक है। चीज़ है। आपकी जो गल्फ में आपकी लेबर काम करती है ना, ऐसे ठीक ही है। आप ये बताएंगे कितने गल्फ में लेबर्स आपकी जेल में है, ठीक है, सिर्फ छोटे केसेस की वजह से। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। शायद बिल्कुल आपको ऐसे इसमें ही, बात मुझे बिल्कुल खबर है, ठीक है इमरान सर। खान साहब ने भी इसके ऊपर आवाज जी बिल्कुल उठाई थी, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक इशू है। जब आप अपने किसी भी आप सिटीजन को रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, दिलवाएंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब आपके पास ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे वो कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपकी जो वर्ल्ड है, आपके यूरोप है, आपके वेस्टर्न है, वो आप कैसे इज्जत करेंगे, ठीक है। जब हम उनके पास डॉलर्स के लिए जाएंगे या हम बस। उनके पास जाएंगे हेल्प के लिए तो वो कभी भी हमारी रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं करेंगे। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा को कत्ल होने की वजह से कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। रॉ के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने, सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई रॉ के एजेंट ही हैं। तो सर इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा है कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई ख़जाना मिलना है या कोई मसला है? अगर उनका मुल्क सेव नहीं है, उनके मुल्क में कत्ल हुआ है, ये उनकी मुल्क की स्टेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़ीरो है कनाडा में। इंडिया में भी लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया है। अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुला रहे हैं तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है। फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना, कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। आप खुद देखें कि कनाडा में सिख कितने रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं। अगर वहाँ के ये लाजमी है कि हर बंदा कहेगा मैं इसी मुल्क में रहूँ, चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए। लोग फिर भी बाहर को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ का ना एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है जो एशिया में नहीं है, वहाँ के मुल्कों में है। लेकिन सर अब कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर भी प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो? नहीं, वो सही है। बस वहाँ के जो लोग हैं ना, कैनेडियन लोग नहीं कह रही है, वो इंडियन कम्युनिटी कह रही है। जो कनाडा के शहरी हैं उनको पता है कि उनके मुल्क में कत्ल हुआ है बंदा, तो वो एक सिर्फ पर्सनल अपने वो किसी ये इनको जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हुआ है। तो वो इंडियन इन लोगों ने ये ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफ़ा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्योंकि उन्होंने इंडिया की बात नहीं ना मानी। इंडिया को उन्होंने जूता दिखाया ना, तो इंडिया को अब वो दर्द हो रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया के मामले में मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? उनका बेचारों का वैसे कोई नहीं मुंह लगाता, इनकी अपनी औकात कोई है नहीं। वही कहता है आ खाम खा आ मुझे बैल मार, ये वो हिसाब है। ये अपनी तरफ से बीच में कूदे हैं कि जी हमारा कुछ बन जाए। और मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा। और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। वो अपना साहब ने कहा है तो ठीक कर लो, किसी के मामला में टांग अड़ा दी ऐसे कर रहे हो जैसे वो इनकी फिर भी टगे की वैल्यू नहीं है। ये होती है कि वैल्यू ना हो, बंदा किसी की मुदाखलत कर रहे हैं कि हम भी हाईलाइट हो जाए मीडिया में, जी हम ये बात की है। बिलावल साहब ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द और एक गुंडा रियासत बन चुका है। क्या कहेंगे आप उसके इस बयान पे? मतलब आप इनका क्या तुक बनता है कि आप इंडिया को इस तरह से टारगेट करें? ठीक है, बात करने का मौका चाहिए, वो मिल गया उनको, उन्होंने कह दिया है। क्योंकि इंडिया तो अब देखे ना अपनी गुंडागर्दी तो हर जगह जाके दिखाता है। वो कैसे? वो ऐसे जैसे कलभूषण हमारे इधर थोड़ी दहशतगर्दी उसने की है, राह का एजेंट ही था ना जो पकड़ा गया। हमारे मुल्क का अमन सुकून बर्बाद किया था ना बम चला चला के। ये तो आप भी मानती हैं कि कलभूषण यादव कोई यहाँ पे बिजनेस तो करने नहीं आया था और वो सारा कुछ इंडिया ने तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक इंडिया नहीं मानता। तो ऐसे ही होता है, ये पॉलिसी है कि आपका कोई भी एजेंट पकड़ा जाए, वो कहते हैं हमारा बंदा नहीं है। जैसे इधर से अमेरिका का एजेंट पकड़ा गया था रेमिन डेविस, तो अमेरिका ने कहा ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, तो बाद में अमेरिका ने प्रेशराइज करके उसको यहाँ से निकाला था ना। बस इंडिया की अभी आगे तक नहीं अभी चल रही, वरना वो भी ले जाते इसको यहाँ से। अगर हम इंडिया से अच्छे काम नहीं सीख सकते तो इंडिया किस तरह की कंट्रोवर्सी में भी कूदना हमारा नहीं बनता? नहीं, ये तो वो कहते हैं ना दुश्मन मुल्क है, हमसाया मुल्क है और दुश्मन मुल्क है, फिर उनके पास भी बात करने का मौका है, वो भी माफ़ी नहीं देते। तो इन्होंने कहा हम भी चलो मौका मिला है तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ बहा लें।
बस ये किया है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, उल्टा हमें बहुत इंडिया फायदा की हुआ। नजर में मजीद गंदा हो गए। हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। वो ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी आगे मुल्क की जो काज चल रही है वो और बुरी हो गई है। वो कहेंगे इनके पास बातें करने के अलावा अपना मुल्क संभाल नहीं सकते और हमारे मामला में मुदाखलत कर रहे हैं। यही है, फ़ायदा तो कोई नहीं है। ये बोले या ना बोले, नुकसान ही नुकसान है। आगे नुकसान में ही जा रहा है मुल्क, तो इनके बोलने से क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ये अपने वो हाईलाइट होने के लिए ना हमारे मिनिस्टर जो ये सियासतदान ये बयान देते हैं कि अब मीडिया में हाईलाइट हो जाए, बस और क्या चाहिए उनको? इंडिया को कहे जी, वो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पूरे वर्ल्ड मीडिया पे वो बात चल जाती है। फ़ायदा तो दोनों को किसी ने, ना इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान वाले जितने मर्जी बयान दे दें और ना उनको फ़र्क पड़ता है।